हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम क्लासेज बाय जितेंद्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है 10वीं क्लास में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे पहले निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित और भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था। यदि आप नए हैं तो कृपया प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि समझने में वीडियो आसानी हो, और नए हैं तो कृपया बने रहें और समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बिंदुओं का युग्म जो है ए बी और -a, -b के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम आप जैसा जानते हैं कि दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि कोई रेखा यहाँ से a या b है, तो इसका निर्देशांक आपका दिया हुआ a, b और -a -b। तो यहाँ पे आप देखेंगे x1 y1, x1 का स्थान पर आपका 1a हो गया, जबकि y1 का स्थान पे b। इसी तरह x2 के स्थान पर -a, y2 के स्थान पे -b। आइए दूरी सूत्र पर इसे बनाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका x2 के रूप में आ जाएगा आपका -a, x1 हो जाएगा आपका a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका -b। यहाँ पे आप देखेंगे -a -2a हो जाएगा और -b -2b का होल स्क्वायर। जब आप जान रहे हैं कि -2 इंटू -2 बराबर ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर प्लस इसी तरह ये आपका 4b स्क्वायर। दोनों में आपका 4 कॉमन है, इसके लिए मैं बाहर कर देता हूँ 4 को, अब अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 4 का आपका स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट वर्गमूल 2, इसको मैं बाहर लिख लिया, अंदर आपका बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ काफी आसानी से इस बात को आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो बिंदु 0 से और 36-15 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन ले लिया है, माना ये बिंदु आपका ये और ये इसी प्रकार ये आपका बी है। ए का निर्देशांक आपका मूल बिंदु 0 0 कह रहा है, जबकि बी का आपका 36,15 है। आप ध्यान से देखेंगे तो x1 का मान सर्वप्रथम लिखेंगे जो आपका यहाँ पे 0। इसी प्रकार y1 आपका हो गया 0। इसी तरह x2 बराबर आपका हो गया 36, y2 बराबर हो गया आपका 15। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए आपको जरूरी है, दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का संबंधित ज्ञान। तो सर्वप्रथम दूरी सूत्र आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की बात करें तो x2 आपके सामने यहाँ पे 36 - 0 प्लस y2 आपके सामने हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखें 36 में से 0 माइनस किए 36 प्लस 15 में से 0 गया 15। यदि हम 36 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आपका 36 गुने 36 हुआ, ना कि 36 गुने 2। 36 गुने 36 करना है। इसी तरह यहाँ पे आपका 15 गुने 15, यानी जो आपका 36 का स्क्वायर का मतलब कह रहे हैं यहाँ पे। तो 36 के स्क्वायर यदि हम यहाँ पे गुना करते हैं तो आप पाएंगे कि 36 का स्क्वायर 1296 आएगा और 15 का 225। इसको आपस में ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1521। 1521 के यदि आप वर्गमूल करते हैं 1521 का मैं यहाँ पे वर्गमूल, यहाँ पे आपको इसको पेयर बना लीजिए। यहाँ पे 3 3 3 की 9 6, 3 और 3 को मैं ऐड कर लिया 6, और यहाँ पे 21। यहाँ पे अगर मैं 9 रखता हूँ, यहाँ पे 9 तो 9 9 81, हाथ में 8 हासिल हुआ, 9 6 54 और 8 62, यानी आप देखेंगे इसका 39 आंसर हुआ वर्गमूल, यानी कि इसका 39 आंसर। तो आपने देखा कि इस प्रकार ये आसानी से दूरी सूत्र के माध्यम से हमने दूरी सूत्र का मान निकाला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो क्या इसमें कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब एक ऐसा हमको बिंदु मतलब कि निश्चित पॉइंट को ज्ञात करना है ताकि दोनों का दूरी आपस में बराबर हो। तो आइए सर्वप्रथम मैं इसे P और Q के रूप में डिनोट करता हूँ, निर्देश करता हूँ यहाँ पे। तो पहला पे आपके यहाँ पे निर्देशांक है 2, -5 और ये आपका हुआ -2, 9, और मुझे
x का बिंदु ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे x और y के स्थान यहाँ पे 0 मानकर बनाता हूँ। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, दोनों की दूरी बराबर ज्ञात करने के लिए मैं इसे यदि 0 मान लूं तो आप देखेंगे कि मुझे PO बराबर PQ निकल रहा है, यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी आपस में बराबर का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आइए इसे, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो जैसे आप दूरी सूत्र जानते हैं, तो यहाँ से यहाँ का पॉइंट के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए मुझे x2 के रूप में, x1 के रूप में आपका पे 2, इसी पर x2 आपको x मिलेगा। इसी तरह y1 -5 और y2 0। इसी तरह यहाँ से यहाँ इसका दूरी ज्ञात करने के लिए आपका x1 का मान मिलेगा x और x2 का मिलेगा आपका -2। इसी प्रकार y1 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, y2 का मान हो जाएगा 9। आइए दोनों तरफ हम दोनों का दूरी को बराबर मानते हुए निकालते हैं क्या इसका वैल्यू आता है। तो सर्वप्रथम मैं PO के लिए, PO की दूरी के लिए यहाँ पे आपका हो जाएगा OP की दूरी के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसी तरह y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बात करें तो यहाँ भी आपका हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे x2 आपका लिए यहाँ पे हो गया x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका हो 0 -5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर लो तो आपके लिए x2 का मान हो जाएगा -2 माइनस x1 के स्थान पर आपका हो गया यहाँ पे x। इसी तरह y2 का स्थान पर आपका होगा 9 - 0 का होल स्क्वायर। यदि मैं इसे आगे सॉर्ट आउट करते चलूं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका a - b का होल स्क्वायर पर है। तो सर्वप्रथम मुझे और भी आगे होल दिख रहा है, उसको मैं करने के बाद इसको तोड़ूंगा। x -2 का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे आप देखिएगा कि माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी 5 का स्क्वायर। इसी तरह यदि मैं माइनस यहाँ पे कॉमा लूं तो ये आपका हो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे अब मैं इसे a - b का होल स्क्वायर पर, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ पाऊंगा। तो जैसा आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। यदि इसी तरह a - b का होल स्क्वायर रहे तो आपको देखने को मिलेगा a² - 2ab + b²। तो इस फॉर्मेट में मैं इसे तोड़ने का कोशिश करूंगा। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ रूट होने की वजह से इस रूट कैंसिल आपका हो गया। अब आपके सामने x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, यहाँ पे x + 2 का होल स्क्वायर 9 × 9 = 81, a² - 2ab + b² + 25 बराबर a² + 2ab + b² + 80। ये आपका अलग यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देखेंगे x² - 4x + 4 + 25 बराबर x² + 4x + 4 + 81। यहाँ पे आप इसे देखेंगे आपके सामने दो दिखाई दे रहे होंगे। जब इक्वेशन में दोनों साइड एक ही हो तो आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे x² आपस में कट गया। इसी तरह 4 को मैं काट देता हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन पर -4x + 25 बराबर 4x + 81 दिख रहा होगा। यदि मैं यहाँ पे इसको लिखूं, ये आपका हो जाएगा -4x, ये जो आपका 4x है इधर माइनस में आ जाएगा, ये 4x बराबर 81 हो गया। ये जो आपका +25 में है इधर जाएगा, ये आपका हो जाएगा -25। तो ये आपका हो जाएगा -8x बराबर 81 में से आपका जब 25 माइनस होगा तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 56। x बराबर 56/8, यहाँ पे 7 बार में कटेगा, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x बराबर -7। मुझे x का वैल्यू कितना मिला, -7। तो मुझे यही पूछ रहा था कि x का निर्देशांक कितना होगा, तो मुझे x बराबर आपका यहाँ पे देखने को मिला x बराबर -7, y का मान 0। यही आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यानी इस स्थान पे जब मैंने ज्ञात किया x का वैल्यू क्या होगा,
ये आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा -7। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से इस सवाल को आप समझ पाए होंगे। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो वीडियो को पुनः देखिए, आप आसानी से इसको आप समझकर बना पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपके सामने कह रहा है कि y के अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो। यहाँ भी आपका वहाँ x के अक्ष पर पूछा था, यहाँ y के अक्ष पर पूछ रहा है, तो सेम वही पैटर्न से हम इसको बनाएंगे। आप भी बनाइए, काफी आसानी से बनेगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए सर्वप्रथम मैं यहाँ पे इस रेखा का नाम AB नामकरण कर लेता हूँ। AB यहाँ हो गया आपका 6, 5, 5। इसी तरह यहाँ पे -4, 3। मुझे एक बीच का ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ दोनों का आपस में बांटता। तो दूरी पर बांटने के लिए मुझे यहाँ पे कोई नया नाम यहाँ पे मैंने D को दिखा दिया। क्या दिखा दिया? D को। और मुझे अब x का मान नहीं y का पूछा है, तो x को मैं 0 मान लिया। y मुझे निकालना ही है, तो मैं यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे आसानी से निकाल पाऊंगा। दूरी सूत्र निकालने से पहले सर्वप्रथम आप क्या करें, यहाँ पे x1 y2 का मान निकालें। तो सर्वप्रथम दूरी सूत्र के बारे में यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर्वप्रथम मुझे इस दूरी के लिए, दूरी a से लेकर d तक, AD के लिए यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x1, x2, x1 का स्थान पर आपका कितना जाएगा? 6। x2 आपका आ जाएगा 0। उसी तरह y1 आपका आ जाएगा 5, y2 आ जाएगा आपका y। इसी तरह इस दूरी को निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका नामकरण मैं करूँगा db, इसके लिए db के लिए इसका मैं नामकरण करता हूँ x1, y1, x2, y2। तो आप x1 के मान यहाँ पे देखेंगे तो आपको निकल के आएगा 0। y1 आपका हो जाएगा y1 आपका हो जाएगा y। इसी तरह से x2 आप देखेंगे तो आपका -4। अब y2 आपका हो जाएगा 3। आपको ध्यान से इसका नामकरण करना है। यदि किसी प्रकार से दिक्कत हो जाएगी या गलत हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए दोनों ओर मैं इसका मान को, यानी वैल्यू को पुट अप करता हूँ। इनकी दूरी इधर लिखूंगा मैं AD के लिए और इधर लिखूंगा मैं DB के लिए। तो AD के लिए आपको क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा? AD के लिए यदि मैं इसका मान रखूं, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा आसानी से बनना चाहिए ये। x2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर। इसी तरह y2 आपका हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, यदि मैं x2 का इधर मान देखूं तो x2 आपका हो जाएगा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इधर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। आइए इसे सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट प्रक्रिया आगे क्या है। a आपका हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह इधर -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ भी आपका दो स्थान पे x माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 36 प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह इस साइड भी वही करेंगे। 16 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इसी तरह 16 प्लस 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। दोनों बगल स्क्वायर होने पर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेंगे 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इसी तरह इस साइड आपका 16 9 25 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y स्क्वायर को मैं दोनों बराबर चिन्ह रहने पर काट देता हूँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो आपका 25 है
ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाए, 36 माइनस 10y बराबर माइनस 6y। यदि मैं 36 बराबर माइनस 6y प्लस 10y इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 4y बराबर 36, यानी y बराबर 36/4 यानी कि 9। y का मान मुझे कितना मिला? 9, यानी इसका मैं x का स्थान में 0 था, y का स्थान पे 9, यानी y का वैल्यू कितना आया? 9। तो ये क्वेश्चन में जहां मैं इंडिकेट किया वहां पे y का मान स्थान पर मैं 9 लिख देता हूँ, यानी कि जो मान निकल के आया ये y, इसका वैल्यू 9 आया। उम्मीद करता हूँ यदि आप ध्यान से इसको देखे होंगे तो आसानी से इसको बना पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। इस सेम क्वेश्चन आपको कहा है ताकि आसानी से आप बना सकें, इसलिए आप किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप बनाइए आराम से, यह क्वेश्चन आसानी से आपको बनेगा। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे इसका नामकरण कर देता हूँ बिंदु अपने से। ये आपका P, ये आपका Q, एक ऐसा बिंदु निकालना है जो x और y का होना चाहिए, ठीक है। इसका निर्देशांक आपका पॉइंट पर दिया हुआ 3,6 और -3,4, यानी कि आप ध्यान से इसको देख पाते हैं तो ये दूरी जो आपका है इसका मान निकलना है अलग, इसका मान निकलेगा अलग। तो आइए यहाँ पे इसका अलग नामकरण मेरे द्वारा m किया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी को मैं लिख देता हूँ pm। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपको निकालना होगा उसका नाम हो जाएगा mq। तो आइए दूरी सूत्र के द्वारा सर्वप्रथम x1 y1 x2 y2, इसी प्रकार mq के लिए ये आपका x1 x2 y1 y2, x1 आपका हो जाएगा कितना? x1 यहाँ पे हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा x, y2 हो जाएगा y। इसी प्रकार यहाँ पे x1 हो जाएगा x, x2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा आपका y और y2 हो जाएगा आपका 4। चाहिए दोनों तरफ दूर निकालने का कोशिश करता हूँ कि आपका इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे x2 आपका हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर पर हो गया, यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी आपका a माइनस b का, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी संदर्भ में है मुझे a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के फॉर्म में तोड़ना है यहाँ पे। तो आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 2ab, a के स्थान पर x, b के स्थान पर मैं 3 रखा, प्लस b स्क्वायर। इसी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसमें प्लस ले लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको एक स्टेप आगे जाके तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों सब आपका जो स्क्वायर रूट था वर्गमूल मैं काट देता हूँ, अंदर क्या बच जाता है आपका x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। इसी तरह इस साइड आए तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 बराबर x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सा चीज़ यहाँ पे आपका कट जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे कट रहा सर्वप्रथम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर आपका खत्म, और कौन सा कट रहा है यहाँ पे 9 और 9 खत्म। इसी प्रकार और कौन सा कट रहा है 6x नहीं कटा है क्योंकि आपस में जुटेगा, चिन्ह अलग अलग चेंज हो जाएगा इक्वेशन में इधर आने के बाद y। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्या मेरे पास बचा है, यहाँ पे माइनस 6x बचा है प्लस y स्क्वायर बचा माइनस 12y बचा प्लस 36 बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। यहाँ पे देख पा रहे ध्यान से तो y स्क्वायर भी आपका आपस में यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि मैं एक साइड में लेके जाऊं माइनस 6x, इधर जो प्लस में 6x इधर आएगा तो भी माइनस में 6x है, इसलिए मैं इसको नहीं काटा था, नहीं काटता है, इक्वेशन का रूल है।
समीकरण का यदि अलग अलग चिन्ह हो, बराबर का दिशा में हो, एक दूसरे के बराबर हो तो आपस में जुड़ता है, कटता नहीं है। यदि सेम प्लस माइनस हो तभी कट पाएगा आपका। इसी प्रकार मैं वाई स्क्वायर जब यहाँ पर काट दिया तो वाई स्क्वायर लिखने की लाजिमी नहीं है, ठीक है। अब मेरे साथ यहाँ पे बच गया क्या, -12y, ये 8y आपके यहाँ प्लस में आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे आप देखेंगे 36, 16 माइनस 36 -12x -4y बराबर -20, ठीक है। यदि आप मैं इसे लिखूं, यहाँ पे मैं इसे यदि लिखूं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, माइनस को आपस में कॉमन भी ले सकता हूँ। मैं पहले इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें माइनस यदि मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो आपका बचेगा 12x + 4y, ठीक है, बराबर 20, यानी 12x + 4y बराबर 20। यदि मैं लिखूं 12x + 4y - 20 बराबर 0, तो यहाँ पे यदि मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, मुझे देखने को मिलेगा 3x + y - 5 बराबर 0, यानी 3x + y बराबर 5 माइनस यहाँ पर होगा। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सारे मान जो सॉर्ट आउट करने के बाद फाइनली जो आंसर के रूप में मिला कि ऐसा संबंध ज्ञात करना था मुझे कि एक्स वाई के बीच में जो संदर्भ के अलग अलग कर रहे थे, यही क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु x और y के अलग अलग फॉर्मेट में बिंदु x7, 1, 3, 5 के समदूरस्थ हो तो सिद्ध करना है x - y बराबर 2। तो यहाँ भी वही जो मैंने ऊपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोल्व कराया, उस संदर्भ में यहाँ भी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं बिंदु उसको P, इसको Q मान लिया, यहाँ पे 7, 1 लिख देना है और यहाँ आपको लिख देना है 3 × 5। इधर भी आपका x और y के संदर्भ में अलग अलग था। तो जैसा कि आप देखेंगे x1, x2 इधर भी आपका हो जाएगा y1, y2। किसके लिए मैंने लिखा, यदि मैं इसको नाम m दिखा देता हूँ pm के लिए, दूरी pm के लिए, यानी कि p से m के लिए जो है यहाँ तक आपका हो जाएगा। यदि मैं m से लेके q की बात करूँ तो यहाँ भी अलग आपका बनेगा। mq के लिए देखिएगा कि यहाँ पे इसका भी मान मैंने अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पे y1, y2। x1 का मान यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 7, x2 आपका हो जाएगा x, इसी तरह y1 हो जाएगा आपका 1, y2 आपका हो जाएगा y। इसी तरह इस संदर्भ में देखिए mq के लिए आप देख पाएंगे x1 का स्थान पर x हो जाएगा और y1 के लिए कितना हो जाएगा आपका x2 है पर 3, y1 आपका हो जाएगा y, y2 आपका हो जाएगा 5। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ इसे दूरी सूत्र के लिए। pm के लिए मैं इसे कलम के ऊपर चेंज कर देता हूँ। pm के लिए देख पाएंगे ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह दूरी mq के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि p के लिए जो मान यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे x2 आपका हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर, y2 आपका हो जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर बराबर x2 आपका हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सवाल आपका यहाँ पे बता रहा है, दोनों तरफ ये होने के बाद इसको खत्म कर दिया और a² - 2ab + b²। इसी तरह इसको मैं देखूं a² - 2ab + b² बराबर a² - 2ab + b² प्लस a² - 2ab + b²। तो आप यहाँ से ध्यान समझ से चलेंगे कि आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा x² - 14x + 49 + y² - 2y + 1 बराबर 6x + x² + 25 - 10y + y²। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे x2 को आपस में यहाँ से कट जा रहा है, उसी प्रकार y² आपस में कट जा रहे हैं। उसके बाद क्या बच गया मैं उसको लिख लेता हूँ, -14x + 49 - 2y + 1 बराबर 9, 6x + 25 - 10y। -14x एक साइड कर देता हूँ यहाँ पे
ये आपका -14x, यहाँ पे जो माइनस इधर आएगा तो +6x, ये आपका हो जाएगा 49 और 50। इस तरह इधर मैं लिखूं तो 9 - 25 - 10y, ये आपका जो 2y है इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा 2। यहाँ पे -8x + 50 बराबर 34 - 10y + 2y। यहाँ पे आप देखेंगे -8x + 50 बराबर 34 - 8y, -8x + 8y बराबर 34, यहाँ पे 30 - 50, 8 + 8y बराबर -16। मैं कॉमन लो, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा 8x - 8y बराबर 16, यानी 8x - 8y बराबर 16। कॉमन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, x - y बराबर 2। अब देख पा रहे हैं मुझे यही प्रूफ करना था, x - y बराबर 2। किस प्रकार मैंने x - y बराबर 2 को प्रूफ किया। यदि आप ध्यान से ऐसे देखेंगे तो काफी इजी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन था काफी आसान था। ये क्वेश्चन में आपको दूरी सूत्र में रहकर यहाँ से P और एक समय आपको यहाँ से x1 y1 x2 y1 इसके लिए अलग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ दूरी के लिए MQ के लिए हमने अलग से निकाला। दोनों को निकालने के बाद दोनों को जब रेशियो बराबर किए तो फाइनली मुझे जो आंसर के रूप में मिला वही x - y बराबर 2 देखने को मिला। तो आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी 7 नंबर इसको सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि बिंदु PQ का दिया हुआ है। इसको मैंने लिखा PQ, इसके निर्देशांक के रूप में लिखा हुआ है 2, -3 और ये आपका लिखा हुआ Q बराबर 10, y। और इसके साथ ये भी कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए और उसका दूरी आपको 10 दिया हुआ है। यहाँ से बीच यहाँ का बीच आपका जो दूरी है कितना है, 10 इकाई। तो आइए मैं इसे सॉल्यूशन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, x1 बराबर आपकी स्क्रीन पर 2, x2 बराबर आपको हो जाएगा 10, इसी तरह y1 बराबर हो जाएगा -3 और y2 बराबर हो जाएगा y। तो आइए दूरी सूत्र कैसे मैं अप्लाई करता हूँ। PQ की दूरी सूत्र बराबर के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे x2 के रूप में आपका हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 आपका हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। आप देख पाएंगे यहाँ पे दूरी सूत्र आपका ऑलरेडी 10 इसका दिया हुआ है वैल्यू में। यदि मैं इधर का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर √64 और 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इधर का भी स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 100 वो 73 प्लस y स्क्वायर बराबर 6y। अब आप इधर देख पाएंगे तो आपका इधर का मान देखने को मिलेगा 100 - 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 0, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। यदि मैं इसे गुणनखंड निकालने की बात करूं तो 27 को मुझे फैक्टोरियल करने से आप गुणनखंड करना है मुझे इसका, तो फैक्टर निकालने के बाद मेरा 3 से जाएगा 9 बार में। आप देख पा रहे हैं कि मुझे जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुना करने के बाद 27 आना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं गुणनखंड का रूल है y स्क्वायर 9y माइनस 3y मैं करूँ तो 9 में से 3 जाएगा तो आपके 6 हो जाएगा और 9 3 गुना करना होता है तो 27 हो जाएगा, -27 बराबर 0। y स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे आप देखिए मैं दोनों में y को कॉमन ले लेता हूँ, y प्लस 9 माइनस में 3 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा y माइनस प्लस 9 बराबर 0। तो आप देख पाएंगे ये दोनों आपस में बराबर हुए, यानी y प्लस 9 एक और इसका मान आपका आया y माइनस 3, यानी y प्लस 9 बराबर 0। इसी प्रकार y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आपका -9 तो y बराबर 3। तो आपने देखा y का अलग अलग मान आपको निकल कर मिला, तो यही आपका y का मान दोनों हो जाएगा, y का मान 3 और -9 दोनों हो जाएगा, दोनों होगा। उम्मीद करता हूँ काफी आसानी से क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे।
इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए और अपने एग्जाम को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।